हेलो दोस्तों, आज से हम लोग ज्वाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ज्वाइन। तो ज्वाइन के लिए हमने एक डेटाबेस बनाया है डीबी कंपनी नाम से, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। उसको यूज़ किया, एक टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया। फिर मुझे इंसर्ट करना था कुछ टेबल में एम्प्लॉयज़ के टेबल में, तो मैंने इंसर्ट किया हुआ है। और उसके बाद मुझे याद आया कि डेट ऑफ बर्थ भी मुझे इंसर्ट करना चाहिए था, कुछ डेटा को, कॉलम्स को बढ़ाने के लिए, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे। तो मैंने वो किया। उसके बाद से फिर मैं एक और, अब यहाँ से देखिए ज्वाइन को समझना है। तो मैंने अल्टर टेबल किया, टीबीएल एम्प्लॉय को ऐड कर लिया एक और कंट्री नाम से, जो कि इंटीजर, क्योंकि ज्वाइन है तो हम लोग इसी तरह लेते हैं। उस टेबल में इंटीजर लेते हैं, उसके बाद मैच करा करके कंट्री टेबल से हम लोग फेच करते हैं डेटा को। तो ये कॉलम इसी तरह आता है। तो सेट करने पे आपको देखिए ये दिख रहा है, ये पूरा टेबल, ये 10 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें। और इस कंट्री में मैंने कंट्री आईडी से मैंने 1 2 3 और 10 ले रखा है। और जो एम्प्लॉई आईडी हैं 1 3 4 10, उनको 1 दे रखा है। 2 5 8 को मैंने 2 दे रखा है। 6 7 9 को मैंने 3 दे रखा है। और 5 को मैंने 10 दे रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा आईडी के अनुसार। ये रहा आईडी, एम्प्लॉय आईडी, उसके अनुसार। अब एक हम लोग टेबल बनाते हैं कंट्री नाम से, कंट्री का टेबल, टीबीएल कंट्री, इसको मैंने कर लिया। इसमें मैं 4 डेटा इंसर्ट करता हूँ। तो पहले नंबर पे है इंडिया, दूसरे पे नेपाल, तीसरे पर यूएसए और चौथे पे जापान। यानी कि 10वां जो नंबर है हमारा यहाँ पर कोई 10 है ही नहीं। यहाँ 3 तक तो है और चौथा मेरा जापान है। वो आपको समझाने के लिए ज्वाइन कैसे वर्क करता है, इसलिए मैंने ऐसे ले रखा है। इसको भी एग्जीक्यूट करा लिया हमने। सेलेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। टेबल आ रहा है 1 2 3 4, इंडिया, नेपाल, यूएसए, जापान। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग ज्वाइन को। तो ज्वाइन, या तो आप इसको ज्वाइन बोलिए या तो आप इसको इनर ज्वाइन बोलिए, ये दोनों एक ही है, ज्वाइन या इनर ज्वाइन। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए हम लोगों को क्या मिलता है। ये देखिए, इस ज्वाइन का मतलब होता है जब भी कंडीशन ट्रू होगी, ऑन वाली कंडीशन, ये कंट्री इज इक्वल टू सी आई डी, वो सारे रिकॉर्ड लेकर के आओ। तो देखिए आप, इसमें एक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, जिसको कि मैंने यहाँ पर वेयर imp id इज इक्वल टू 5 दे रखा है, उसको कंट्री 10 मैंने असाइन किया। और कंट्री 10 जो आईडी है वो कंट्री तो है ही नहीं, यहाँ 10 तो कंट्री है नहीं, यहाँ तो केवल 4 कंट्री है। इसलिए केवल एक रिकॉर्ड जो है वो नहीं शो हो रहा है, जिसकी imp id 5 है। आप देख लीजिए, imp id 5 यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इस ज्वाइन का क्या मतलब है, जब भी कंडीशन ट्रू होगा, कंट्री इज इक्वल टू सी आई डी। सी आई डी क्या है, यही है मेरा प्राइमरी की। तो 1 तो मैच हो रहा है, 2 तो मैच हो रहा है, 3 तो मैच हो रहा है, लेकिन 4 मैच नहीं हो रहा है। इसलिए देखिए कहीं भी जापान आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने दे ही नहीं रखा है। यहाँ तो कंट्री 10 डाल रखा है और 10 पे तो कंट्री में कुछ है ही नहीं, टेबल में तो है ही नहीं कुछ भी। यहाँ देखिए आप, यहाँ टेबल में है क्या, 4 ही आईडी है, ये 1 2 3 4, और यहाँ मैंने दे रखा है 10, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है ना, कंट्री इज इक्वल टू सी आई डी, और कंट्री मैंने ले रखा है 10, इसको 10 दे रखा है मैंने कंट्री वाले टेबल में। कंट्री वाले टेबल में जो एम्प्लॉय के कंट्री है, उसमें कॉलम में मैंने कंट्री को 10 दे रखा है। और कंट्री टेबल, जो कंट्री टेबल है उसमें सी आई डी रखा है, तो उसको 10 तक रखा ही नहीं है, तो वो मैच ही नहीं हो रहा है। बाकी 3 मैच हो रहा है, 2 1, ये तीनों दे रखा था मैं, तो वो तो मैच हो रहा है, वो सारे टेबल्स का रिकॉर्ड दिख रहा है। तो कौन सा रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, केवल और केवल जिसका एम्प आईडी क्या है, 5 है, क्योंकि मैंने लिख रखा है ये कंडीशन। तो यहाँ 5 वाला रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, एम्प आईडी इसकी 5 है, जिसको मैंने
दे रखा था 10।